गुरुवार की सुबह और तैयार हो जाइए एक एक्शन पैक्ड ट्रेडिंग दिन के लिए, क्योंकि आज कल की उठापटक के बाद आज तैयारी करनी हमें मार्च वायदा की एक्सपायरी की। जी हां, महीने का आखिरी गुरुवार आ चुका है, एक्सपायरी का दिन है। साथ साथ सबकी नजरें होंगी वापस यूएस चाइना के ट्रेड टॉक्स, उन निगोशिएशंस के जो दौर थे वो आज से रिज्यूम होने जा रहे हैं। और ब्रेक्सिट हेडलाइन में मैंने मेंशन करा, तमाम अपडेट्स वहां से आते हुए, और आज फिर से वहां पे वोटिंग होने जा रही है। तो ब्रेक्सिट को लेकर तमाम न्यूज फ्लोज हमारे रडार पर रहने वाली हैं। तो ना सिर्फ डोमेस्टिक, ग्लोबली भी ढेरों संकेत जिस पे हमें करना है रिएक्ट। और उस बीच आईएमडी की तरफ से जो मॉनसून की अच्छी खबर आती हुई, ये सब वो संकेत जिनके चलते आज भारतीय बाजारों में इंपैक्ट नजर आएगा। लेकिन एक बार कल तब और अब देख लीजिए, कल कमजोरी के साथ डाउ था और वाकई उसी कमजोरी के साथ बंद। और अमेरिकन मार्केट में कमजोरी की वजह आप ही की स्क्रीन पे आपको नजर आएगी, वो एक यील्ड और 10 ईयर का यील्ड जो है ना, वो लगातार गिरती चली जा रही है। वो यील्ड जो गिरी है उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पे डर वापस वो स्लो डाउन का, कुछ दिन इक्विटी मार्केट चलते हैं, वापस वो डर आ जाता है, तो थोड़ा सा माइनर करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन कच्चा तेल कुछ थमता हुआ, डॉलर इंडेक्स कुछ उछलता हुआ। तो ऐसे में देखना होगा रुपए की चाल आज कैसी रहती है। रुपए कल 3.5 पे जहां छोड़ा था, उन्हीं लेवल्स पे जाके 5 बजे क्लोज होता हुआ नजर आया। पर ग्लोबली थोड़ा सा हमने थोड़ा लैकलस्टर ट्रेड होता हुआ देखा है। तो कल सुबह भी ऐसी कह रहा था मैं, एसजीएक्स निफ्टी दबाव में था, और आज भी वैसे ही 1/4% के आसपास का दबाव है। लेकिन आज के लिए एक इंपॉर्टेंट संकेत यह है कि एफआईआई तो रोज खरीदारी करते थे 1400-1500 करोड़ रुपए की। बड़े लंबे अरसे बाद डीआईआई, घरेलू संस्थागत निवेशक, म्यूचुअल फंड्स, उनकी तरफ से भी शुद्ध खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ। तो आप कहना चाहिए फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो इस पे बातचीत करने के लिए नीरज वाजपेयी और दिल्ली से वीरू, और स्टॉक स्पेसिफिक बात करने के लिए हेमंत, वरुण, सब रेडी हैं आपकी मदद करने के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन नीरज जी, मूड कैसा है? ये मूड बहुत बढ़िया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि दो चीज़ें मैंने जो पिक की हैं इंटरनेशनल की, उससे एक तो ये है कि चीन में बहुत बढ़िया रिकवरी दिख रही है। ताज़ा सर्वे जो एक बड़ी एजेंसी ने किया है, उसका मानना है कि बहुत शानदार रिकवरी है और क्वालिटेटिव है, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है। 2 वजहों से, एक तो चीन में जो सुधार के तहत टैक्स कट किए गए उसका फ़ायदा, और जो छोटे उद्योगों को डायरेक्ट लेंडिंग की गई सस्ती दरों पे, उसका फ़ायदा वहाँ पे दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि चीन में जो हम लोग मंदी के डर की वजह से थे, वहाँ से रिकवरी। दूसरी, बेच कहाँ है? अब देखो, केवल अमेरिका ही नहीं है, उनकी अपनी घरेलू कंजम्पशन भी है बहुत ज़्यादा। और दूसरा जो है फेड की तरफ से है। अब वहाँ पे बहुत सारे जानकारों की राय निकल के आ रही कि इस साल एक कट हो सकता है 0.3%। 0.3%? या 0.5 खेलते थे मित्र? हाँ, वो एक्चुअली क्वार्टर होना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने जो अपना मीन निकाला उससे 0.3 है कि इस कैलेंडर ईयर में इतना एक कट संभावित है। तो ये 2 बहुत ही बेहतरीन खबरें हैं दुनिया भर के बाजारों के लिहाज से, कि आपको ये मजा आएगा इसमें। और ब्रेक्सिट को लेकर के बता देता हूँ खाली कि अब देखो, मैं आपसे कहता हूँ टेरेसा में रिजाइन कर सकती हैं, स्थिति लगभग वैसी बन गई है। आप मेरा सहयोग दें इस डील में, मैं आपको बताऊंगी मेरा एग्जिट प्लान क्या है। मेरा एग्जिट प्लान क्या है, अब देखिए क्या होता है उसमें। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है वहाँ पे। तो अपनी वो कंजर्वेटिव पार्टी है ना शायद उनकी, उसमें क्या उनकी वो बातचीत होनी है, बातचीत हो रही है, और उनके सहयोगी भी जो है उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो खैर, ब्रेक्सिट छोड़ दिए, उसका बहुत इंपैक्ट नहीं। ये 2 बड़ी खबरें हैं जिस पे पॉजिटिव रहना चाहिए। और तीसरी जो आपने हेडलाइन पढ़ी ना, मॉनसून बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ द ईयर होगा। ये तो मुझे भी पता है। अगर अल्नीनो का इंपैक्ट नहीं होगा तो मॉनसून अच्छा होगा। ये अगर क्या है? नहीं, अगर इसलिए क्योंकि मिड अप्रैल में अभी नहीं लग रहा है अल्नीनो को इंपैक्ट होगा, और मॉनसून जबरदस्त अभी लग भी नहीं रहा है, और मिड अप्रैल में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। तो उससे पहले वो अपने आप को हेज करके चलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने थोड़े और दिन पहले, 10-15 दिन पहले दूसरी एजेंसीज की रिपोर्ट पढ़ी हो, ऑस्ट्रेलिया की, जो बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है मॉनसून में, उसने कहा था अल्नीनो का बहुत वीक चांसेस है। अरे वाह! तो अगर वो ये कह देते कि अल्नीनो के तो बिल्कुल चांसेस ही नहीं है और बड़ा बढ़िया मॉनसून होगा, तो प्रेडिक्शन ही हो गया। तो इसलिए जो लोग सरकारी आदमी को नौकरी करना है, नहीं सही। तो ये मॉनसून बड़ा बारिश के विजुअल्स भी आ गए। ये नॉर्थ वाले तो ज्यादा समझेंगे, गर्मी बहुत पड़ रही ना, अब क्या है ना। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, 5-6 रेटिंग बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस ने रेट कट का ऐलान भी कर दिया कि होगा ही होगा। तो ये मॉनसून बड़ा इंपॉर्टेंट रेट कट तो है। डोमेस्टिक ट्रिगर्स तगड़े, एफआई डीआई दोनों पैसा झोंकते हुए, तो इन सब क्यूज को आपको रडार पे रखना है। अच्छा, आपको जापानी आती है क्या? नहीं, मुझे जापानी तो नहीं आती। कुछ है क्या? हाँ, जापान ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया फॉरेन इन्वेस्टर्स के सामने कि हम अपने लॉज बदल रहे हैं।
लाने के लोगों को कि हमें फॉरेन वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, समय एजिंग पॉपुलेशन है, तो उन्होंने लॉज बदलने की तैयारी करी, वो जापान रेजिडेंसी लॉज। हाँ वही मैं सीख लिया होता 3 महीने कोर्स है, पर वो बहुत आता है, वो क्या कहते हैं सुनामी, थोड़ा डर लगता है। चलिए, ये बैकड्रॉप स्ट्रांग है, ध्यान रखें जो तमाम क्यूज हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एसजेएक्स निफ्टी इस समय 1/3% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दिखाता हुआ। ऐसे में वीरू, डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं, करना क्या है, ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है? देखिए, ट्रेड सेटअप थोड़ा सा एक्सपायरी रिलेटेड रहेगा, याद रखिए आशीष। कल बाजार में निफ्टी पे कोई ट्रेड हमें नहीं मिला, फ्रेंकली स्पीकिंग। देखिए आशीष, कल से हमें थोड़े से क्यूज लेने कि कल का ट्रेडिंग सेटअप था क्या। कल सुबह इसी वक्त हमने जो अप्रोच रखी थी वो ये रखी थी कि यार थोड़ा सा सॉफ्टनेस है एसजीएक्स निफ्टी में, 11450 के आसपास, 60 के आसपास, 70 के आसपास खरीदेंगे और 530 या 540 के आसपास ऑफलोड कर देंगे। ये सुबह हमने बात की थी। लेकिन कल आप इंटरडे चार्ट देखिए, हम खुले ही 530 पर, 540 पर, तो ऊपर का रूम बचा नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन का डेटा ये कह रहा था कि एक्सपायरी पॉसिबली हो सकती है 530 से 430 के दायरे के बीच में, और इसीलिए कल वो ट्रेड नहीं था। ट्रेड एग्जैक्टली था निफ्टी बैंक पे। 30,030 कटने के बाद वो 200-250 पॉइंट का स्विंग इसने दे दिया, जिसकी हमने बात की थी। प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद आई, वो एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहूंगा मैं, वो कहूंगा वो एक्सपायरी के चैलेंजेस थे जिसके अंदर इसको आना था। निफ्टी बैंक भी ऊपर से एक बार फिर से उस दायरे में आया और निफ्टी भी एग्जैक्टली उसी दायरे में आके टिक गया। आज क्या हो सकता है? देखिए, आज सॉफ्टनेस है, लेकिन डेटा ठीक ठाक है। एफआईज का डेटा ठीक ठाक है, डीआईज का डेटा ठीक ठाक है, और ऑप्शंस अभी भी कहते हैं कि 11,400 और ऊपर की तरफ 11,550 काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा, और नीचे 11,400 काफी अहम सपोर्ट रहेगा। ये निफ्टी की बात रही। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, शुरुआती 1-2 घंटे में ट्रेड से बचें। हालांकि रणनीति तो ये भी सही हो सकती है कि आज आप ट्रेड करें ही ना निफ्टी पे डायरेक्शनल, लेकिन अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं और ऑप्शंस को बेचते नहीं है या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट नहीं करते हैं कॉल पुट बेच के, तो डिप का इंतजार कीजिए। और मैं आशीष ये मान के चल रहा हूं कि शायद शुरू में थोड़ी डिप जो है वो बड़ी भी आ सकती है, पॉसिबली अगर आए, और ये डिप आपको 340, 360, 370, 380 इस ट्रैजेक्टरी में मिले, तो सेकंड हाफ में उसको प्ले करने की कोशिश करिएगा लॉन्ग साइड पे, क्योंकि टुवर्ड्स क्लोजिंग मेरे को पूरी संभावना लगती है ऑप्शंस के स्टैट्स को देखने के बाद कि एक्सपायरी जो है वो 450 से लेकर 510 की ट्रैजेक्टरी के बीच में आए। यानी इस 50 पॉइंट की ट्रैजेक्टरी के बीच में अगर निफ्टी की एक्सपायरी आनी है तो उस लोअर स्विंग को प्ले करना है ऑन द हायर साइड। ये हमारी रणनीति रहेगी। और निफ्टी बैंक पर क्या पॉसिबल है आशीष? अगर सॉफ्टनेस के साथ हम खुलते हैं तो वही स्टॉप लॉस रहेगा जो हमारा परसों स्टॉप लॉस था, 29,700, 29,722 या फिर 29,690, क्योंकि डेटा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पॉसिबली ये जो एक्सपायरी है वो 29,900 से 31,100 के बीच में आ सकती है। 31,100 में मैं 50-60 पॉइंट का प्रीमियम और डाल सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, एज पर द ऑप्शन स्टैट्स। यानी अगर शुरुआती सॉफ्टनेस मिले, थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौटे, तो इस जोन में पुल बैक देके आने को मैं एक ट्रेड मानता हूं और उसे सेकंड हाफ में प्ले करना चाहिए। बाकी जो स्ट्रॉन्ग स्विंग है इस जोन से बाहर निकलने का, वो पॉसिबली आपको कल दिखाई दे सकता है, लेकिन आज आई थिंक ऑप्शंस जो है ना वो रेंज को कंट्रोल करके रखेंगे आशीष। पहली का दिन है, थोड़ी सी लगाम शायद लगती हुई नजर आए, लेकिन 11,400 जहां पे इस सीरीज का सबसे तगड़ा पुट बिल्डअप है, और 11,550 जहां पे कई बार आके पिछले दिनों में आपने देखा होगा बाजार आसपास उसके अटका है। ये वो जोन है, ये ट्रैजेक्टरी जिसे आपको प्ले अप करने की जरूरत है, और किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने के मौके होंगे। 450 से 510 के बीच में एक्सपायरी का जोन नजर आता है, तो कमजोरी में खरीदारी करने का मन बनाना है, और शायद आज वो कॉन्स्टेंट रहे थोड़े से, और कल इवेंचुअली वापस वो रेवेन्यू तेजी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। अच्छा, अब तक इलेक्शन का वो फील नहीं आ रहा है, जबकि इलेक्शन सर पे खड़े हुए हैं। मतलब कैसा फील नहीं आ रहा आपको? अब कल थोड़ा सा फील आया जब मोदी जी ने वो ट्वीट करा था, तो जब तमाम अटकलें लग गई थी न्यूज रूम में, ये होने वाला है, वो होने वाला है, जो भी हुआ। अब उसके बाद आज से ना इलेक्शन रैली की शुरुआत होने वाली मोदी जी की, मेरठ, जम्मू और रुद्रपुर में। तो आज से वो थोड़ा शायद फील आना शुरू इलेक्शन का। तो देखिए ना वीरू, 2 घंटे दूर है दिल्ली से मेरठ। ये जो आप पहने इसे नेहरू जैकेट कहते हैं कि मोदी जैकेट कहते हैं? बहुत कठिन सवाल पूछ लिया। मजबूरी में 2014 के बाद नाम बदल गया। ये मोदी जैकेट है, मेरे ख्याल से मोदी जैकेट है। और मेरठ 2 घंटे दूर है, लेकिन वो जो रैलियों की जो वाइब्रेशंस है ना आशीष, वो आप फील कर सकते हैं, मेरठ में फील कर सकते हैं। आज क्यों मैं इसलिए कहता, अभी तक ठंडा लग रहा था, आज से शायद वो गर्मी शुरू हो ना, तमाम न्यूज चैनल्स काट रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे दिन भर स्पीचेस, आप वो फीवर शुरू होगा इलेक्शन रिलेटेड। लेकिन चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहने वाला है हेमंत?
बहुत ही गजब का एक्शन देखने को मिलेगा एनबीएफसी शेयरों में, जो आप और नीरज बात कर रहे थे मॉनसून का जो पॉकेट कल बैंक्स थके थे और एनबीएफसी में यही चलेंगे। देखिए वीरू भैया आपको क्या बता रहे हैं कि हो सकता है निफ्टी में थोड़ा सा लाल निशान के साथ कारोबार हो। आज बेस्ट ट्रेड क्या है कि आप निफ्टी के बैंक वाले स्टॉक्स छोड़ दीजिए। कल आपने बैंकों में येस बैंक में पैसा बना लिया ना, आपका जैकपॉट स्टॉक था, क्या जोरदार रिटर्न देखने को मिले। तो आज आपको देखिए पैसा तो गोरों का कहाँ आ रहा है, फाइनेंशियल्स में ही आ रहा है। और फाइनेंशियल्स में सेकंड बेस्ट जगह कौन सी है, और ये हम कल भी कह रहे थे आखिरी सौदा में, एनबीएफसीज ही हैं। तो आज अगर मेरे को ये रेट कट का आज सारे देखिए गोरे फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट तो है ही है, 50 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है। और एक और बात जो नहीं आई है वो ये कह रहे हैं पिछली बार कैलिब्रेटेड टाइटनिंग से न्यूट्रल किया था, इस बार न्यूट्रल से एक स्टांस और एकोमोडेटिव हो सकता है। तो ये एक नई खबर है जिसके ऊपर आज बाजार रिएक्शन। कल तेज चलती गाड़ी पिछली बार घुमा दी थी इन्होंने, एग्जैक्टली वो वापस तेज चलेगी। तो शक्तिकांत दास साहब के साथ एकदम ऐसे हो गया है ना। शक्तिकांत दास साहब के आने के बाद दूसरी पॉलिसी में स्टांस चेंज होना, ये बाजार ने नहीं पचाया है। तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट और स्टांस चेंज होना, ये बड़ी खबरें हैं। और इसीलिए हमें लगता है मॉनसून के जो तड़का लगा है, तो अगली सीरीज के लिए अगर आपके ऊपर नजर होनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी स्टॉक्स पर होनी चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, चाहे स्टॉक 2020 में नीरज और मेरी टीम में एनबीएफसी टीम भरी हुई है, तो वहां पर जरूर देख लीजिएगा। लेकिन ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म आज के सत्र में कर सकती है। फर्टिलाइजर भी ऑफ कोर्स भागेंगे, एफएमसीजी सेक्टर में भी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा थीम अगर आपको प्ले करना है तो जहां फॉरेनर्स पैसा लगा रहे हैं, वो कंपनियां कर रहा है आशीष, वो कंपनियां जिनमें एफपीआई का पहले से ही निवेश है। एफपीआई वही कंपनी खरीदेगा ना जिसमें उसने पहले से ड्यू डिलिजेंस कर रखा है और आज उनसे कहा जाए पैसा लगाना है। तो इसके ऊपर रखिएगा नजर, बीएसई पर रखिएगा नजर। सेबी पर एक इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ओवरनाइट मिबॉर का लॉन्च करने के लिए मंजूरी मिल गई है। लेट्स सी किस तरह का अट्रैक्शन यहां पर बनता है। खादिम में देखिए यूटीआई म्यूचुअल फंड ने 2.5% 2% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था। और अब देखिए बाटा लोग जो नहीं पकड़ पाए वो अब एसबीआई क्या पकड़ रहा है, रिलैक्सो। यूटीआई म्यूचुअल फंड क्या पकड़ रहा है, खादिम। तो आप समझिए ऐसा नहीं होता, ये रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं सही समय पे पकड़ पाते, म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसी ही दिक्कत आती है, तो वो दूसरे पीयर्स पकड़ने शुरू कर देते हैं। खादिम के ऊपर नजर रहेगी। बहरहाल नेल्को पर रखिएगा नजर। हालांकि 5% का सर्किट वाला स्टॉक है, और जिस तरह से खबर आई है सर्किट पर ही खुलेगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इन प्रिंसिपल अप्रूवल इनको मिला है। करीब 2.5 लाख का शेयर्स 12.5% के आसपास एक कंपनी है नेटिटो सिस्टम्स, उसमें बेचने के लिए जापान की कंपनी को ही बेचने जा रहे हैं। ये दरअसल टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन बहुत दिनों से 5% के सर्किट फिल्टर में फंसी हुई है ये कंपनी। एनबीसीसी पर रखिएगा नजर। कुल मिलाकर बड़े ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं। ये इन्होंने जानकारी कल बाजार बंद होने के बाद दी है कि विशाखापट्टनम से कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट बिहार से कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, पुडुचेरी से कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, और कुल मिलाकर करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर्स इनके हाथ लग चुके हैं। तो ये स्टॉक भी रडार पर रहेगा। तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो अपने रडार पर रखे। अच्छा, कल निफ्टी 50 में बदलाव होने जा रहा है, तो आज एडजस्टमेंट होगा। एचपीसीएल कल से बाहर हो जाएगा निफ्टी 50 के, और ब्रिटानिया हिस्सा बनना है, तो आज जाते जाते ये एडजस्टमेंट्स होंगे जितने भी ईटीएफ इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन क्विकली ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं वरुण? देखिए, जो रेट कट की हेमंत बात कर रहे थे, तो 2 ब्रोकरेज हाउस है जो रेट कट की बात कर रहे हैं। एक एचएसबीसी जो कह रहा है कि अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा और जून में और एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। और बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच, इनका भी कहना है कि अप्रैल में तो एक तय है रेट कट आने वाला है 25 बेसिस पॉइंट का। एक हो सकता है कि जून या अगस्त की पॉलिसी में आपको एक रेट कट देखने मिले। तो मेरे ख्याल से तीसरी ब्रोकरेज हाउस जो कह रही है, इसके पहले नमूरा ने कहा था आंकड़े गड़बड़ाएगा, नहीं तो इस सब 50 की बात कर रहे होते हैं। राइट, हो सकता है। पिछली बार का इन्फ्लेशन थोड़ा सा उछक गया था, अब मॉनसून लेकिन कंफर्ट देगा। गोल्डमैन कह रहा था कुछ नहीं करने वाले हैं, उन्होंने अपना स्टांस बदल लिया है। जो सबसे मंदी में ब्रोकरेज हाउस था वो कह रहा है 25 बेसिस पॉइंट तो करेंगे पक्का। और इसके पहले नमूरा ने भी कहा था कि एक अप्रैल में एक जून में रेट कट आने वाला है 25 बेसिस पॉइंट के आसपास। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, तो 2 रेट कट आने वाले हैं। यस, अरे वाह। चलिए अगला है एचसीएल टेक। बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने अपग्रेड किया है, खरीदारी की सलाह दे रहे, प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 1060 से बढ़ा के 1225 कर दिया है। इनका कहना है कि FY20 में ऑर्गेनिक जो ग्रोथ रहने वाली कंपनी की वो काफी बेहतर रहने वाली है, इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाया है। TCNS क्लोथिंग सिटी डाउनग्रेड कर रहा है, न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। इनका कहना है कि स्टॉक के रनअप काफी देख चुका है और अब इसमें कुछ बचा नहीं है। प्राइस टारगेट काटा है 885 से काट के 847। IDFC फर्स्ट बैंक पे डॉयचे बैंक बिकवाली की सलाह दे रहा है, लेकिन प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है, 35 से बढ़ा के 44 का कर दिया है। रिस्क रिवॉर्ड अभी भी इनको अनफेवरेबल लगता है। और गोदरेज प्रॉपर्टी CLA से खरीदारी की सलाह दे रहा है,
1024 के इन्होंने प्राइस टारगेट दिए। इनका कहना है कि जो नए लॉन्चेस ये कंपनी कर रही है उसका भरपूर फायदा मिल रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में अच्छी खासी रैली भी देखी जा रही है। ओके, ये तमाम वो स्टॉक्स, ढेरों स्टॉक्स है जो आपके रडार पर रहने चाहिए, तमाम वो सेक्टरल पॉकेट जो हेमंत भी हाईलाइट करते हैं उनको अपने रडार पर रखें। क्विकली आप एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आई हैं एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती की तरफ से। वंदना की कॉल्स पढ़ रहा हूं और वंदना से बात नहीं हो पाई, लेकिन लास्ट वीक बर्थडे था उनका, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अगर आप सुन रही हैं तो। कच्चा तेल बिकवाली करने के मौके 4060 के टारगेट्स के लिए, चांदी में बिकवाली करके चले आज के लिए 37,600 के टारगेट्स। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। जाते जाते एसजेएक्स निफ्टी वही 1/4% के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, लेकिन किसी भी कमजोरी में जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे, खरीदारी करने का मन एक्सपायरी के दिन बनाया जा सकता है। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।